सरकारों का किसान, मजदूर और आड़ती विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। आए दिन हर रोज नए षड्यंत्र कर किसान, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती के पेट पर लात मारना अब मोदी और खट्टर सरकारों ने अपना धंधा बना लिया है। पहले तो धान की खरीद टाली और अब नमी में छूट ना देकर किसान की रोजी रोटी पर लात मारी। हरियाणा में हम सबको पता है कि धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होनी थी। इस बारे बाकायदा इन्होंने सरकारी पत्र भी जारी कर दिया। बाद में ये कहा कि 1 अक्टूबर से शुरू होगी। फिर उसके बाद भारत सरकार ने एक और पत्र जारी कर दिया और कहा कि अब 11 अक्टूबर से शुरू होगी। पूरे हरियाणा की मंडियों में, पूरे हरियाणा के शहरों में भाजपा के विधायकों का, जजप्पा के विधायकों का घेराव हुआ और आखिर में कल फिर इन्होंने ये फैसला कर दिया कि आज से धान की खरीद जारी होगी। पर साथियों, इसके अंदर भी इन्होंने षड्यंत्र कर लिया। वो क्या है? बाजरा, जो 2 बड़ी फसलें हैं अपने यहाँ, कपास तो प्राइवेट में जा रही है, इनके खरीद के 2021-22 के मापदंड भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, बीजेपी ने जारी ही नहीं किए। नमी की मात्रा कितनी होगी, अगर दाना काला पड़ गया या सिकुड़ गया तो कितने % होगा, ये कोई मापदंड आज तक जारी नहीं हुए। अगर मापदंड जारी नहीं हुए खरीद की, तो खरीद कैसे करेंगी सरकारी एजेंसियां? और एक बड़ी कमाल की बात है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये भारत सरकार ने 1 अक्टूबर को, ये किसी ने अभी तक ध्यान नहीं आया पूरे हिंदुस्तान में किसी को, 1 अक्टूबर 2021 को ये उन्होंने जारी किया। मैं आपको इसकी प्रतिलिपि दे रहा हूं। इसमें उन्होंने साफ तौर से ये लिखा है कि हरियाणा में नमी की मात्रा 22.7% है धान में, जबकि 17% से ज़्यादा नमी पर धान नहीं खरीदा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार ने 1 अक्टूबर को 2 दिन पहले जारी किया। भाई, जब 22.7% नमी की मात्रा है, उधर हरियाणा सरकार ने चिट्ठी जारी कर दी। ये 30 सितंबर को है, ये भी आपको भेज रहा हूं मैं। ये वो चिट्ठी है 30 सितंबर की, यानी 3 दिन पहले की। उसमें उन्होंने लिख दिया कि 17% से ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे 17% से ज़्यादा नमी है तो धान नहीं खरीदा जाएगा। तो साथियों, भारत सरकार ये कह रही है कि हरियाणा में नमी की मात्रा धान में 22.7% है, 17% से ज़्यादा खरीदा नहीं जाएगा, तो धान कैसे खरीदेंगे? ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। मंडी मजदूरों को, आड़तियों को, किसानों को एक बार फिर बेवकूफ़ बना रहे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका खुद के कागज है भारत सरकार और हरियाणा सरकार का। मैं कुछ नहीं कह रहा अपनी तरफ से। मोदी जी और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ये झूठ बोलकर, षड्यंत्र करके एमएसपी पर धान नहीं खरीदना चाहते। ये एमएसपी को बंद करने का षड्यंत्र है। और आप कह रहे हो 17% से ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, और आप खुद भी मान रहे हो कि मेरे में है, तो खरीदोगे कैसे? तो आप फिर मीटर लगाओगे, फिर ये कहोगे तो आड़ती के सर है, लाला जी के सर है, इनके किसान सिर होता फिरेगा, या इनके सिर है या इनके सिर है। ये सारे आड़ती भाइयों के सर आप आड़तियों और किसानों को लड़वाना चाहते हो एक दूसरे से। मेरा दूसरा सीधा इल्ज़ाम ये, आपने तो झूठ मूठ में कह दिया दिल्ली से कि हम धान की खरीद करेंगे। ये बैठे हैं लाखों क्विंटल धान लिए हुए बाहर सारे किसान, ये आकर कहेंगे लाला जी खरीदो मेरी। ये कहेंगे मैं कैसे खरीदूं, ये तो वो मारेगी भारत सरकार नमी का मीटर, और उसमें निकलेगी 22.7 या 23%। वो कहेंगे भाई ये तो 17 से ज़्यादा हम खरीद नहीं सकते। आखिर में किससे लड़ेगा किसान? आड़ती से लड़ेगा। आप तो लड़वाने लग रहे हो लोगों को, खरीदने थोड़ी लग रहे हो, उनका नुकसान करने लग रहे हो। और पूरे हरियाणा के आड़ती दुकानदार कई बार खट्टर साहब उन्हें झूठ बोल चुके कि ये डायरेक्ट पेमेंट का सिस्टम बंद करेंगे, पर कोई बंद नहीं किया।
अब फिर आपने चिट्ठी निकाल दी कि आड़तियों के थ्रू नहीं जाएंगे, ये देखो, ये फिर निकाल दी 30 तारीख को, फिर चिट्ठी निकाल दी। तो फिर ये आप सब लोग जब मंडी वाले गए थे और खट्टर साहब ने जो वचन दिया था, फिर उनकी बात का कोई वजन है या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात का कोई वजन नहीं? तो 3 दिन पहले आपने फिर चिट्ठी निकाल दी। ये रही वो चिट्ठी कि भैया हम तो डायरेक्ट करेंगे, आड़ती का कोई उसमें बीच में रोड़ा रबदा नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है उसकी। आड़ती की दामी फिक्स नहीं की आपने, तो आड़ती कहाँ जाएगा और वो क्यों धंधा करेगा और कैसे धंधा करेगा? आप उनके पेट पे भी लात मार रहे हो। इसलिए हमारी 5 मांग है। नंबर 1, धान और बाजरा की फसल को पूरे हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नमी खरीदा जाए, नमी में 25% की छूट देकर। अगर आप नमी में 25% की छूट नहीं देंगे तो इस समय 22 से 25 लाख क्विंटल धान हरियाणा की मंडियों में पड़ा है, जो ज़्यादातर है कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, अंबाड़ा। इन मंडियों में सबसे ज़्यादा है, 3/4 यहाँ पड़ा है, 1/4 बाकी हरियाणा की मंडियों में। अगर आप यहाँ धान की खरीद 25% छूट देकर नहीं खरीदेंगे तो धान नहीं खरीदा जाएगा, इसलिए छूट दीजिए। दूसरा, जो मापदंड नहीं जारी किए, खरीफ की किसी फसल के मापदंड मोदी सरकार ने, बीजेपी ने जारी नहीं किए 2021-22 के। खरीफ की फसलें बाजार में पड़ी हैं, वो धान हो, बाजरा हो, दूसरी फसलें हो, तो खरीफ 2021-22 के मापदंड आज जारी करिए, तभी फसल की खरीद हो पाएगी। क्योंकि अभी कितना % दाना काला पड़ेगा तो सरकार ले लेगी, कितना % दाना छोटा हो गया साइज में तो सरकार ले लेगी। ये सारे मापदंड अभी निर्धारित होने बाकी हैं। तीसरा, आप MSP ना देकर धान की खरीद टालने का लक्ष्य क्या था? सारा धान प्राइवेट में बिक जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य देना ना पड़े। न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद करने का भाजपाई जजपाई षड्यंत्र बंद कीजिए। चौथी मांग, बारिश से जो फसल खराब हुई है 7 दिन में उसका मुआवजा दीजिए। और 5वीं मांग, जो हमारे गरीब और पिछड़े वर्गों के भाई बहन हैं मजदूर मंडियों के, उनकी मजदूरी बहाल कीजिए। और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी गद्दी से इस्तीफा दीजिए। ये हमारी मांग है। बीमा योजना जो है, प्रधानमंत्री बीमा योजना प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना है। मैंने कई बार ये राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े जारी करके आपको दिखा लिया कि बीमा का जो प्रीमियम सरकार दे रही है और बदले में जो वो मुआवजा दे रहे हैं, उनमें 32,000 करोड़ का मुनाफा कंपनियों ने कमाया। ये 32,000 करोड़ रुपया अगर आप किसानों को मुआवजे का दे देते तो शायद 32,000 करोड़ खर्च भी नहीं होने थे। तो केवल 4 कंपनियों को मुनाफा कमवाने के लिए बीजेपी की सरकार बीमा योजना चला रही है, किसानों के लिए नहीं है। और यही कारण है कि सीवन में किसानों की दुर्गति हो रही है। खेती को भी निजी क्षेत्रों में सौंप देने का षड्यंत्र है। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे जीता जागता उसका उदाहरण कैथल जिले में, धांड की मंडी देख लीजिए जाकर, आपको सच्चाई समझ आ जाएगी। धांड की मंडी पर बीजेपी जेजेपी सरकार ने ताला लगा रखा गेट पे। आड़ती नहीं जाएगा अंदर, कोई बोले ना, मंडी मजदूर कोई जाएगा SCBC का भाई, और ना किसान जाएगा। क्यों? वो सारी अडानी के साइलों में जानी है। ये है मोदी का मॉडल, ये है खट्टर और दुष्यंत चौटाला का मॉडल। वो इस मंडी के मेन गेट पे भी ताला लगाना चाहते हैं और लगाएंगे अगर लोग नहीं जागे तो। और सारे मंडी के मालिकों को भी, दुकानदारों को भी, आड़ती भाइयों को भी, मुनीमों को भी, और मंडी मजदूरों को और किसानों को किसी के साइलों में जाना पड़ा करेगा। वो 2 कंपनियां आएंगी या 3, उन 3 कंपनियों का पूरा हिंदुस्तान गुलाम बन जाए, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। किसान अपने खेत में गुलाम बन जाए, मंडी का आड़ती मजदूर, मंडी मजदूर, मुनीम लुट जाए, और वो भी आखिर में कारिंदे बन जाएं उन 2 कंपनियों के, ये वो षड्यंत्र है।